हमने लास्ट टाइम पे जो वर्क किया था एक यूज़र मॉड्यूल हम बना रहे थे और सबसे पहला हमने ये काम किया कि डेटाबेस में जो भी डाटा है यूज़र्स का वो हमने यहाँ पे दिखाया। सेकंड ये था कि हम जब यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करें तो ये रिकॉर्ड कैसे डिलीट होगा। थर्ड पे हमने ये किया कि अगर हमने कोई रिकॉर्ड इसमें ऐड करना है वो कैसे करेंगे, तो ऐड यूज़र पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से रिकॉर्ड हम ऐड कर सकते हैं। इसी में तो क्योंकि पूरा मॉड्यूल बनाना, प्रीव्यू मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें होती हैं आपने रिकॉर्ड डेटाबेस से लेके यहाँ पे दिखाना भी है, फिर उसको अपडेट, डिलीट और ऐड, ये सारी चीज़ें भी, तो ये एक कंप्लीट मॉड्यूल हो जाता है। आज के दिन जो इसमें चीज़ रह गई हुई है वो है यहाँ पे हम एक अपडेट का बटन बनाएंगे और जब हम उस पर अपडेट करेंगे तो वो रिकॉर्ड कैसे अपडेट होगा, ये आज का हमारा टास्क है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस एक्शन वाले कॉलम में हमने यहाँ पे एक बटन बनाना है अपडेट का। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ओपन कर लेते हैं यहाँ से। वेट अ मिनट, यहाँ से ओपन करते हैं ओपन फोल्डर और हम किस पे वर्क कर रहे थे, ऑनलाइन स्टोर, ये रहा ओपन फोल्डर और इस पे वर्क करते हैं। एडमिन के अंदर ये यूज़र्स का पेज है जिस पे अभी हम वर्क कर रहे हैं। तो एडमिन के अंदर यूज़र्स का पेज है। हमने एक्शन जो हमारा कॉलम है, इस कॉलम में हमने एक और बटन बनाना है, मतलब ये वाला कॉलम है और इस कॉलम के अंदर अभी एक बटन है, हमने एक और बटन बनाना है। मैं इसी को कॉपी करता हूँ जो डिलीट वाला है और मैं साथ ही इससे नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो अगर मैं चेक करूँगा तो पहले एक अगर बटन था तो फिर दो हो गए हैं। अब मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, जहाँ पे डिलीट लिखा हुआ है मैं उसको अपडेट कर देता हूँ और मैंने इसको किस पेज पे इसकी आईडी सबमिट करनी है, तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, अपडेट यूज़र डॉट php। ओके, तो हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं दूंगा href इक्वल टू अपडेट यूज़र डॉट php, बाकी वही सारा वही रहेगा। क्वेश्चन मार्क आईडी यहाँ पे वेरिएबल है और इस आईडी के अंदर कौन सा हम आईडी साइन करवा रहे हैं, जो ऊपर हम रिकॉर्ड एको करवा रहे हैं उसी रिकॉर्ड का मीन के यहाँ पे हम जो है वो आईडी यहाँ पे असाइन करवा रहे हैं। जब हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, अपडेट पे क्लिक करने से इस पेज पर अपडेट यूज़र डॉट php पे एक वैल्यू सबमिट होगी इस वेरिएबल में, आईडी वेरिएबल में। कौन सी आईडी, जो भी इस रिकॉर्ड, क्योंकि मतलब अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा तो इसकी आईडी, जो ये वाला रिकॉर्ड है, मतलब इसकी आईडी क्या है, इसकी आईडी 2 है, तो इसकी आईडी सबमिट कहाँ पे होगी, सबमिट होगी अपडेट यूज़र डॉट php पे। यहाँ पे मैं इसकी क्लास थोड़ी चेंज कर देता हूँ, बटन डेंजर जो है ये मैं वार्निंग कर देता हूँ। तो अभी चेक करते हैं कैसे शो हो रहा है, चेक करें ज़रा। जब मैं क्लिक करूँगा लाइक दैट, मैंने इसके पे क्लिक किया तो ये कहाँ पे चला गया, ये अपडेट यूज़र डॉट php पे। अब सबसे पहला काम इस पेज पे ये है कि जो आईडी मैं गेट मेथड की थ्रू सबमिट कर रहा हूँ वो मैंने लेके तो यहाँ पे प्रिंट करनी है। तो हम क्या करते हैं, हम इस पेज में आते हैं और सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम php फॉर्म में चले जाते हैं और यहाँ पे इफ़, अगर आपने गेट मेथड के थ्रू वहाँ से वैल्यू सबमिट की है तो आपने गेट मेथड के थ्रू ही, हम इस सेट के अंदर जो है ना कि क्या हमारे पास गेट मेथड के थ्रू वो वैल्यू आई है, $_ गेट मेथड के थ्रू किस वेरिएबल में आपने सबमिट किया, आईडी वाले वेरिएबल में। तो अगर इस वेरिएबल में वैल्यू है देन क्या करना है, $_गेट, जो भी इस वेरिएबल में वैल्यू है वो हम असाइन करेंगे किसी वेरिएबल में। हम वेरिएबल ले लेते हैं, आईडी ही ले लेते हैं, आईडी वेरिएबल में हमने असाइन कर दिया। अगर हमने इसको एको करना है, हम इसको एको करके देख सकते हैं यहाँ पे एको और $ID, ठीक है, सो दैट आपको पता चल जाए।
तो मैं यहाँ पे इस तरह से, तो अभी चेक कीजिएगा, मैं वापस जाता हूँ, रीलोड करता हूँ, और अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, इसकी आईडी कितनी है 11, इस अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे आईडी 11 प्रिंट होनी चाहिए। तो ये चेक करें, यहाँ पे ये 11 प्रिंट हो रहा है, मीन के ओके। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, नेक्स्ट मैंने इस तरह से करना है कि देखें, मैंने सबसे पहली चीज़ कि रिकॉर्ड कौन सा अपडेट करना है, मैंने ये वाला रिकॉर्ड अपडेट करना है। मैंने किस तरह से इसको, मेरी स्ट्रेटजी क्या है, मैंने करना किस तरह से, हम मीन के हम इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेने लगे। सबसे पहले जिस तरह से ये ऐड यूज़र का है, मैंने सेम टू सेम इसी तरह का एक फॉर्म बनाऊंगा, सेम टू सेम इसी तरह के फॉर्म बनाऊंगा, और इसके अंदर जब मैं अपडेट पे क्लिक करूं, जब मैं अपडेट पे क्लिक करूं तो क्या हो, वो वाला जितना भी रिकॉर्ड है, मतलब इस पे अपडेट किया तो ये वाला सारा रिकॉर्ड इसके अंदर आ जाए, इसके अंदर आ जाए यहाँ पे, मतलब कि नेम में नेम आ जाए। फिर जिसको भी मैं एडिट करना चाहूँ वो मैं एडिट करूँ, जब मैं अपडेट पे यहाँ पे क्लिक करूँ तो वो रिकॉर्ड अपडेट हो जाए, जो भी मैं यहाँ पे अपडेट करूँ। तो हम इस तरह से करेंगे। अच्छा देखें, अगर मैंने अपडेट पे क्लिक करके तो इस तरह का एक सेम टू सेम फॉर्म बना के तो वहाँ पे रखना है, तो मैं इसी फॉर्म को ही कॉपी कर लेता हूँ, मुझे दोबारा बनाने की क्या ज़रूरत है। तो मैं क्या करता हूँ, जो ऐड यूज़र है तो मैं इसकी ये डिव यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे ये लास्ट तक कॉपी किया, अपडेट यूज़र में जाके मैंने पेस्ट कर दिया। अभी मैं यूज़र्स में जाऊंगा और अगर मैं क्लिक करता हूँ आमना बैग पे तो चेक करें, ये मुझे इस तरह से नज़र आ रहा है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ टॉप पे मैंने हेडर अभी इंक्लूड नहीं किया, तो इंक्लूड, और यहाँ पे हेडर डॉट php, और हेडर इंक्लूड ना करने की वजह से हमें ये इस तरह से शो हो रहा है। जैसे ही मैंने हेडर इंक्लूड किया तो चेक करें, ये इस तरह से मुझे शो हो गया। मैं जिस भी रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा वहाँ से उसकी आईडी सबमिट होगी, और फिर हम उस आईडी का रिकॉर्ड लेके तो इसके अंदर प्रिंट करेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा चलें जी, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि आईडी ले ली। अब इस आईडी का हमने रिकॉर्ड डेटाबेस से लेना है। हम क्यूरी राइट करेंगे, क्यूरी इक्वल टू सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टार स्टार फ्रॉम, किस टेबल से, यूज़र्स, कौन सा रिकॉर्ड, वेयर आईडी, सॉरी यहाँ पे पहले आएगा वेयर, वेयर आईडी इक्वल टू कौन सी आईडी, जो आपने गेट मेथड के थ्रू ली है, ये वाली जो हमारी जो भी आईडी आएगी, वो 1 होगी 2 होगी, कुछ जो भी आईडी होगी, हम उस आईडी का रिकॉर्ड सारा सिलेक्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, हम क्यूरी को रन करेंगे, किससे, MySQL क्यूरी से। इसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं, $, कौन और दूसरा कौन सा, आपने किस क्यूरी को रन करना है, जो भी आपने ऊपर ये वाली क्यूरी जो आपने दी है, ठीक है। और अब क्यूरी को रन किया, अब क्यूरी को फैच करना है, क्योंकि आपने जिस टेबल्स के लिए क्यूरी राइट किया कि इस टेबल का रिकॉर्ड सेलेक्ट करो, अब उसका डाटा हमने फैच करके तो इनके अंदर जो है ना वो दिखाना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डाटा वेरिएबल लेता हूँ और इसके अंदर फैच करता हूँ MySQL फैच सोर्स से। इसके अंदर वेरिएबल आएगा रन, जिस क्यूरी को आपने रन किया। अब आपको इस चीज़ का पता है कि अगर मैं यहाँ पे एको करता हूँ डाटा के साथ जिस कॉलम का मैं नेम लिखूँगा, लाइक दैट मैं लिखता हूँ नेम, तो मेरे पास नेम वाले कॉलम का यहाँ डाटा आ जाएगा। ये चेक करें, 13 के साथ आपको नेम शो हो रहा है। अगर मैं आप यहाँ पे ईमेल राइट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ईमेल आ जाएगी। तो मतलब मैंने जो भी डाटा क्यूरी राइट की क्यूरी को रन किया और इस क्यूरी का डाटा फैच करके इस डाटा में मैंने असाइन कर दिया। अब इस डाटा के साथ जिस कॉलम का मैं नाम लिखूँगा मेरे पास उसका डाटा आ जाएगा। बट ये मैंने यहाँ पे एको नहीं करवाना, ये मैंने कहाँ पे एको करवाना है, ये मैंने इन फील्ड्स के अंदर। तो इन फील्ड्स के अंदर अगर मैंने बाय डिफ़ॉल्ट कोई डाटा मीन के यहाँ पे दिखाना हो तो एक यहाँ पे जो है ना वो एट्रीब्यूट यूज़ होता है वैल्यू का। लाइक दैट अगर मैं वैल्यू यहाँ पे कह देता हूँ कि इफ्तिखार अली, ठीक है,
तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या शो होगा, इफ्तिखार अली। बट हम मैंने ये नहीं दिखाना, मैंने वो दिखाना है जो डेटाबेस से आ रहा है। तो फिर मैं इफ्तिखार अली की जगह पे अभी मैं PHP सिंटैक्स में जाऊँगा। PHP सिंटैक्स में गया और यहाँ पे एको, और क्या एको करूँगा, ये जो आपने मैंने के डॉलर साइन डाटा, यहाँ पे मैं खुद राइट कर लेता हूँ, डॉलर साइन डाटा, और ब्रैकेट्स के अंदर साथ क्या आ जाएगा, नेम, क्योंकि यहाँ पे मुझे नेम चाहिए। अच्छा, नेम के बाद लास्ट पे सेमीकलन, इस तरह से। तो ये आपने PHP सिंटैक्स में वहाँ पे नेम एको कर दिया। चेक करें, आमिना बेग आ गया। अब आपने इस यही ईमेल जहाँ पे दिखानी है, उसका सीटी जो भी उसका था डेटाबेस में वो यहाँ पे सारा का सारा दिखाना है। तो मैं इसी वैल्यू को कॉपी कर लेता हूँ। वैल्यू को कॉपी किया, मैंने यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया, मैंने यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया, और पासवर्ड रहने देते हैं। हम कहते हैं कि नहीं जी, पासवर्ड हमने अपडेट नहीं करना, बाकी चीज़ें जस्ट अपडेट करनी है। तो मैं पासवर्ड वाला यहाँ से हटा ही देता हूँ। अच्छा, ऊपर क्या क्या चीज़ें दी हैं, नेम दिया है, उसके बाद ईमेल, डेटाबेस से लेके फिर उसके बाद सीटी, और यहाँ तक देख लेते हैं। मैंने रिलोड किया, आमिना बेग amina@gmail.com लाहौर। अभी डेटाबेस में मेल है या फीमेल है, तो इस चीज़ को यहाँ पे अभी मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो मेल है या फीमेल है। अगर तो मेल है तो फिर मुझे, अच्छा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ। यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ चेक्ड इक्वल टू और TRUE ट्रू, तो चेक्ड इक्वल टू ट्रू अगर मैं करता हूँ तो चेक करें, जब जब भी मैं ये पेज लोड करूँगा तो ये क्या होगा, चेक होगा। और अगर मैं चेक इक्वल टू फॉल्स कर देता हूँ, FALSE फॉल्स, तो चेक करें अभी जब भी मैं लोड करूँगा तो सॉरी, यहाँ पे ना आई थिंक यहाँ पे फॉल्स वर्क नहीं करेगा। तो क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे टर्नरी नहीं चलेगा, तो हम फिर इस तरह से कर लेते हैं, हम दूसरी तरह से इस पे कंडीशन लगा देते हैं। हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, यहाँ पे हम इफ़ इस तरह से PHP सिंटैक्स में आते हैं, और दूसरी तरह से हम कंडीशन लगा लेते हैं कि इफ़ अगर तो हमारे पास डॉलर साइन डाटा और इसके अंदर जेंडर अगर तो इक्वल है किसके, मेल के, देन क्या करना है आपने, देन आपका ये वाला पार्ट रन होगा। एल्स एल्स में आपने क्या करना है, एल्स आपका ये वाला पार्ट रन होगा। सेम आपने क्या करना है कि आपने ये फीमेल के लिए भी चेक करना है कि अगर तो जेंडर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फीमेल है, तो आपका ये वाला पार्ट रन होना चाहिए, वरना ये वाला रन होना चाहिए। अब अगर तो जेंडर मेल है तो हमने जेंडर को चेक्ड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे पेस्ट करना है, बट यहाँ ये अभी PHP फॉर्म में है, तो हमने PHP में है तो हमने इसको HTML में सबसे पहले लेके जाना है, इसका PHP सिंटैक्स यहाँ से, या फिर हम इस तरह से कर सकते हैं एको, और ये इस तरह से होगा लास्ट पे सेमीकोलन। ये चेक कर लें, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे, और इसके अंदर मैं लिख दूँगा चेक्ड, ठीक है। और अगेन इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसमें से चेक्ड निकाल देता हूँ। इस चीज़ को आपने समझना है, अगर तो जेंडर मेल है तो मेल वाला चेक्ड हो जाएगा, वरना मेल वाला चेक्ड नहीं होगा। इसी तरह से अगर तो फीमेल वाला चेक्ड है तो आप यहाँ पे एको करेंगे इस तरह से, फीमेल वाला चेक्ड आपने करना है इस तरह से, नहीं तो आपने क्या करना है, एको आपने करना है बट आपने चेक्ड नहीं करना। और इनको अब हम उड़ा देते हैं, इसको उड़ा देते हैं।
अच्छा, इन दोनों के लेबल भी देने हैं। मेल का लेबल तो ठीक है, ऊपर हो गया। फीमेल का लेबल हम क्या करते हैं यहाँ पे, एको एंड इस तरह से, और ये भी उड़ा देते हैं। हम रिलोड करते हैं और चेक करते हैं, फीमेल था तो फीमेल है। यूज़र्स पे दोबारा क्लिक करते हैं। अब जैसे ही इफ्तिखार अली ये मेल होगा तो चेक करें, मेल पे चेकड है। तो जो भी उसका जेंडर होगा उसी के लिहाज से जो है ना वो हो जाएगा। इस तरह से एक सिंपल सी चीज़ है कि हमने जस्ट कंडीशन लगाई कि मेल है, तो आपने इसको एक HTML का सिंटैक्स है, उसको आपने अगर PHP में रन करना है तो इस तरह से हम रन करते हैं। ओके। और या फिर दूसरा तरीका ये होता है, अगर आपने इस तरह से नहीं करना, दूसरा तरीका आपको जस्ट मैं बताने लगा हूँ, बट हम यहाँ पे यूज़ यही करेंगे। दूसरा तरीका ये होता है लाइक दैट, अगर मैंने ये HTML का कोड यहाँ पे रन करना था तो दूसरा तरीका मेरे पास ये था कि मैं सबसे पहले यहाँ पे एंड करता PHP का सिंटैक्स, और यहाँ पे मैं अपना HTML का कोड रखा, फिर से क्वेश्चन मार्क, और फिर मैं PHP का सिंटैक्स स्टार्ट कर दूंगा HTML का। तो चेक करें, या दूसरा तरीका मेरे पास ये था, या मैं इस तरह से यहाँ पे HTML का कोड राइट कर सकता हूँ, और या फिर इस तरह से। तो इस तरह से मैंने, क्योंकि ये ज़्यादा इसमें एफर्ट थी कि मुझे 2-3 लाइनों में, तो ये एक ही लाइन में इस तरह से है। अगर तो जेंडर है तो जेंडर चेक्ड होगा, और मीन के वही होगा, अगर मेल है तो मेल चेक्ड होगा, अगर फीमेल है तो फीमेल चेक्ड होगा। तो अब इससे नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब आप किसी को अपडेट करते हैं, मीन आपने यहाँ पे चेंज क्या करना था, लाइक दैट कि यहाँ पे आमिना बेग की जगह पे आप कहते हैं मैंने आमिना फ़ातिमा करना है। तो जब मैं आमिना फ़ातिमा करके सबमिट पे क्लिक करूँ तो ये अपडेट हो जाना चाहिए। अब हमने ये कैसे करना है, हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले ये थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ऐड की जगह पे मैं अपडेट करता हूँ, और नीचे अगर नेम मैंने सबमिट रखा हुआ है, आपने अपडेट करना है तो वैल्यू आप अपडेट कर सकते हैं। तो अभी ठीक हो गया। आपने इसको चेंज करना है, कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हैं। हमने जब मीन के किसी भी रिकॉर्ड के अपडेट पे क्लिक करते हैं, मैंने इस पे क्लिक किया, या इस पे क्लिक करता हूँ फ़ाहद पे, या इशाल पे क्लिक कर देता हूँ, मैं इस पे क्लिक करता हूँ अपडेट पे, तो इसकी आईडी सबमिट होगी किस पेज पे, अपडेट यूज़र डॉट PHP पे। यहाँ पे हमने इस आईडी का डेटाबेस से रिकॉर्ड लिया और यहाँ में एको करवा दिया। अब मैं कुछ भी चेंज करता हूँ, लाइक दैट मैं कहता हूँ इसकी ईमेल होनी चाहिए admin@gmail.com, मैंने ये अपडेट करना है। तो जब मैं अपडेट पे क्लिक करूँ तो ये अपडेट हो जाना चाहिए। ये कैसे होगा, यहाँ पे मैंने एक बटन बना दिया अपडेट का, तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट मेथड के थ्रू ये सारा का सारा डाटा सबमिट होगा। तो सिंपल हम ऊपर क्या करते हैं, इसको हम हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ और इस सेट $_ पोस्ट, क्योंकि अभी आप पोस्ट मेथड के थ्रू जो है ना वो डाटा सबमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबमिट, बटन का नेम क्या है, सबमिट। अगर तो पोस्ट मेथड के थ्रू डाटा सबमिट हो रहा है, देन कौन कौन सा आप फील्ड को सबमिट कर रहे हैं, आप यहाँ पे जो है ना वो $_ आपके वेरिएबल में 1 by 1 स्टोर करवाएंगे, नेम और $_ पोस्ट, और यहाँ पे नेम, यानी कि जो पोस्ट वाली फील्ड का डाटा आपके पास आया पोस्ट मेथड के थ्रू, सॉरी नेम वाली फील्ड का, ये नेम वाली फील्ड है, फिर ये ईमेल है, सिटी है, और फिर ये जेंडर। तो जिस फील्ड का आपके पास पोस्ट मेथड के थ्रू आपने जिस फील्ड का डाटा लेना है, तो आप इस तरह से राइट करते हैं $_ पोस्ट और ब्रैकेट के अंदर उस फील्ड का नेम। तो आपने उसका नेम यहाँ से इसको साइन कर दिया, कॉपी करेंगे और मैंने मल्टीपल टाइम यहाँ पे पेस्ट कर दिया। दूसरा ईमेल, एंड यहाँ पे भी ईमेल। उसके बाद सिटी, यानी कि पोस्ट मेथड के थ्रू
जो जो नीचे फील्ड्स हैं उन सब फील्ड्स का डाटा वन बाय वन मैंने पोस्ट मेथड से लेके वेरिएबल्स में असाइन करवा दिया। और लास्ट पे जेंडर, किसी एक को अगर आपने प्रिंट करके यहाँ पे देखना है तो आप प्रिंट करके देख सकते हैं। लाइक दैट मैं यहाँ पे एको $, जेंडर। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले रीलोड करता हूँ, तो जब मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो चेक करें फीमेल मेरे पास आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ईमेल करता हूँ ईमेल, तो चेक करें मैं जब अपडेट पे क्लिक करूँगा इशाल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ एडमिन, तो मेरे पास क्या आएगा, एडमिन आएगा, जो भी मीन के मैं अपडेट करके। लेकिन यहाँ पे अपडेट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी मैंने अपडेट की क्यूरी राइट नहीं की। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे पास पोस्ट मेथड के थ्रू डाटा आ गया। अब मैंने क्यूरी राइट करनी है। कौन सी क्यूरी राइट करनी है, क्यूरी हम राइट करेंगे अपडेट की। अपडेट किस टेबल को आपने अपडेट करना है, यूज़र्स, किस किस कॉलम को आपने अपडेट करना है वो सेट के बाद आप लिखेंगे। मैंने अपडेट करना है नेम को। क्या अपडेट करना है, मैंने अपडेट करना है $नेम, जो भी डाटा मेरे पास पोस्ट मेथड के थ्रू आया है। फिर आप यहाँ पे कोमा डालते हैं और फिर उसी तरह से। तो मैं इसको मल्टीपल टाइम इस तरह से खुद ही पेस्ट कर देता हूँ। नेम के बाद यहाँ पे ईमेल और फिर सिटी और लास्ट पे जेंडर। ओके, और लास्ट पे आपने वेयर कि आपने किस रिकॉर्ड को अपडेट करना है। आपने किस रिकॉर्ड को अपडेट करना है, आपने उसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है जो गेट मेथड के थ्रू आपने सेंड किया था कि इसको अपडेट, यानी कि इस आईडी को, जो गेट मेथड के थ्रू आपके पास आईडी आ रही है। तो गेट मेथड के थ्रू हमारे पास ये आईडी आ रही है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, लास्ट पे सेमीकोलन। अभी मैं यहाँ पे क्यूरी को रन करूँगा, रन इक्वल टू MySQLi क्यूरी, और इसमें दो वेरिएबल्स आएंगे, $कौन और दूसरा वेरिएबल आएगा $क्यूरी। नीचे हम यहाँ पे कर सकते हैं कि इफ़ इस सेट रन के, अगर तो ये सक्सेसफुली रन हो गया। ये ऐड यूज़र वाले में हमने ये सारा किया हुआ था, तो हम यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया एंड यहाँ पे हम कि इफ़ इस सेट रन कि अगर तो ये सक्सेसफुली रन होता है तो रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड, और या कहाँ पे लेके जाए, ये users.php पे आपको लेके जाए। ओके, तो ओहो ठीक हो गया। अच्छा, अब हम रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं। मैं सबसे पहले यूजर्स पे गया, फ़र्ज़ करें मैंने इसको अपडेट करना था। अपडेट पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे एडमिन पोस्ट मेथड के थ्रू डाटा यहाँ से सबमिट होगा, रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड, और यहाँ पे चेक करें admin@gmail.com हो गया। अब यहाँ पे अगर आप ये लास्ट में अगर आप वेयर वाला पार्ट नहीं लिखते तो वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स की ईमेल सेम हो जाएगी। ओके, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब लाइक दैट के यहाँ पे ये फ़ाहद यूज़र है, मैंने इसको अपडेट करना है। मैं कहता हूँ यूज़र की जो ईमेल है वो मैं सिंपल user@gmail.com कर दूँ, अपडेट कर दे। कंसल्टेंट के लिए मैं कहता हूँ कि जो भी consultant@gmail.com, सो दैट मुझे याद रहे। मैंने अगर लॉगिन करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि अच्छा एडमिन के साथ मैंने करना तो admin@gmail.com। ये जस्ट टेस्ट ईमेल्स हमने क्रिएट की हैं। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर हम किसी भी यूज़र का रिकॉर्ड फ़र्ज़ कर लें कि देखना चाहते हैं, हम एक टेबल के फॉर्म में देखना चाहते हैं या
कोई भी एक अच्छा आपने डिज़ाइन करना है उसका व्यू का, यानी कि पेज अगर आपने डिज़ाइन करना है, जिस तरह से आपने डिलीट का पेज डिज़ाइन किया, आपने अपडेट का डिज़ाइन किया, तो अगर आपने इसी तरह से व्यू का साथ पेज डिज़ाइन करते हैं कि किसी भी रिकॉर्ड पे आप व्यू पे क्लिक करें तो आप उस रिकॉर्ड की डिटेल देख सकें। तो ये आप कैसे करेंगे? आपने सबसे पहले एक पेज क्रिएट कर लेना, यूज़र्स, यूज़र डिटेल या यूज़र व्यू, जो भी आपने रखना है PHP, एंड आपने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद आपने जाना है यूज़र्स में, और यहाँ पे सबसे पहले तो आपने सॉरी एक्शन पहले से यहाँ पे हमने ये जस्ट एक बटन कॉपी करेंगे, नीचे पेस्ट करेंगे, इसका नेम चेंज करेंगे व्यू, और यहाँ से href में इसका नेम जो है ना वो अपडेट कर देंगे, यूज़र व्यू और .php। अब इसमें भी उसी तरह से जो ऊपर रिकॉर्ड प्रिंट हो रहा है उसी की आईडी जो है वो हम आईडी वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं, और ये किस पेज पे सबमिट होगी, यूज़र व्यू .php। तो जब मैं यहाँ पे अच्छा इसका क्लास चेंज कर लेते हैं, बटन सक्सेस, तो मैंने इसको रीलोड किया, व्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, चेक करें किस पेज पे जाता है, यूज़र व्यू .php। अब मैंने क्या करना है, मैंने यूज़र व्यू .php पे जाके सबसे पहले तो मैंने PHP फॉर्म में जाना है, और अगर मैंने देखनी है जो गेट मेथड के थ्रू वहाँ से मैं आईडी सबमिट कर रहा हूँ, तो $_get और यहाँ पे आएगी आईडी। ठीक है, हम इसको इस सेट में रख देते हैं, इफ इस सेट, ओके, और इसको किसी वेरिएबल आईडी में हम असाइन करवा लेते हैं। इस तरह से आपने एको करके देखना है, एको $ID। तो अभी चेक कर लेते हैं, मैं इसको यहाँ से रीलोड करता हूँ, चेक करें आपने जिस आईडी के व्यू पे आप क्लिक करेंगे, लाइक दैट मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो चेक करें 11 आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब आपने उसी आईडी का रिकॉर्ड डेटाबेस से लेना है, तो आप क्या करेंगे, आपने सेम वही तरीका आपने अपनाना है जो आपने अपडेट में किया था, कि आपने सिंपल यहाँ पे मेन क्यूरी राइट करनी है, क्यूरी इक्वल टू सेलेक्ट और स्टोर फ्रॉम यूज़र्स। कौन सा आपने रिकॉर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करना है, वेयर आईडी इक्वल टू कौन सी आईडी, जो $ID जो भी, यानी कि आपने गेट मेथड से ली है। आप यहाँ पे अभी इसको रन करेंगे, इक्वल टू MySQLi क्यूरी, इसमें कितने वेरिएबल्स आएंगे, 2 वेरिएबल्स आएंगे, $कौन और $क्यूरी। ठीक है, और फिर आपने इसको फेच करना है, MySQLi fetch source, और यहाँ पे आ जाएगा $रन। आपने अगर टेस्ट के लिए यहाँ पे किसी देखना है कि क्या मेरे पास डाटा आ रहा है, तो मैं जैसे ही डाटा के साथ किसी भी कॉलम का नेम राइट करूँगा, लाइक दैट ईमेल, तो मेरे पास ईमेल प्रिंट हो जाएगी। मैं वापस जाता हूँ, लाइक दैट मैं ये इशाल फातिमा का व्यू पे क्लिक किया, तो मुझे कह रहा है कि लाइन नंबर 8 पे $कौन क्या है, क्योंकि हमने ऊपर से हेडर इंक्लूड नहीं किया हो। तो हम सबसे पहले यहाँ पे header.php इंक्लूड कर लेते हैं। अभी हम इसको रीलोड करते हैं तो चेक करें, मेरे पास admin@gmail.com, यानी कि आप जिसकी ईमेल पे जिसके व्यू पे आप क्लिक करेंगे, मैंने फ़ाहद के व्यू पे क्लिक किया तो चेक करें मेरे पास इसकी ईमेल आ गई। अब मैंने नीचे इसका व्यू बनाना है, तो नीचे इसका व्यू बना लेते हैं HTML फॉर्म में। कैसे बनाते हैं, हम सिंपल डिव लेते हैं, क्लास कंटेनर लेते हैं, यहाँ पे कंटेनर और MT4 कर लेते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर हम डिव और यहाँ पे क्लास अलर्ट प्राइमरी, और एक टेबल ले लेते हैं जिसमें हमने दिखाना है टेबल,
और टी आर के अंदर हम दिखाएंगे टी एच टी एच और यहाँ पे नेम एंड टी डी और टी डी के अंदर उसका नेम लाइक दैट। यहाँ पे PHP सिंटैक्स में आएगा $, echo $, डेटा और नेम, लास्ट पे सेमीकोलन। तो चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। जी, नेम फ़ाहद इस तरह से प्रिंट हो रहा है। अच्छा, हमने टेबल को क्लास नहीं दी, क्लास टेबल स्ट्राइप्ड कर देते हैं। तो अभी चेक कर लेते हैं। अभी ये हमारे पास इस तरह से दिख रहा है और मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आपने बाकी चीज़ें जैसे कि ईमेल, किसी का कोई सवाल है? सही है, जो आपने डिव लिया है इसमें आपने HTML का सिंटैक्स नहीं लिखा, तो ये इसी तरह लिखेंगे? जी, क्योंकि हमने HTML का सिंटैक्स क्यों नहीं लिखा, ऊपर हमने इंक्लूड कर लिया header.php। तो हम header.php में जाके देखते हैं तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी HTML का सिंटैक्स सारा ऊपर स्टार्ट किया हुआ है। ऊपर हमने मेटा भी लिया हुआ, टाइटल भी लिया हुआ है, ये बूटस्ट्रैप के लिंक्स भी हैं, फिर ये नेविगेशन बार भी हमने सारा यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। तो जब हम इंक्लूड कर लेते हैं header.php तो मीन के इसके ऊपर वो वाला पेज हम इंक्लूड कर रहे हैं और हम उसके बाद से फिर यहाँ से ये वाला पेज डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मीन ऊपर वाला हिस्सा तो ये आ गया, नीचे हम जो भी डिज़ाइन करना है वो हम यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते। तो यहाँ पे हमें सारा HTML सिंटैक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ओके सर। जेंडर और यहाँ पे भी जेंडर, मैं इसी को कॉपी करके अगर आपने और भी कुछ यहाँ पे लाइक दैट के रोल, और यहाँ पे भी आपका रोल आ जाएगा। चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पे दिख रहा है। आपको ये इस तरह से दिख रहा है। आपने ऊपर अगर यहाँ पे लिखना है यूज़र डिटेल, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा मेहनत नहीं करता। तो मैं यहाँ पे टेबल के ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये बैच प्राइमरी मैंने लिया हुआ और कुछ नहीं लिया हुआ। मैं जब यहाँ पे जाके रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे भी मैंने बस यूज़र और डिटेल। तो चेक करते हैं, मैं दोबारा यूज़र पे जाता हूँ, किसी भी यूज़र के व्यू पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास उसी यूज़र की अपडेट डिटेल आ रहा है, यूज़र डिटेल। तो उसी यूज़र की जो डिटेल है वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, तो ये हमने एक मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया। हमने मॉड्यूल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, मॉड्यूल का इंडेक्स के सारा डाटा डेटाबेस से लेके दिखाना, फिर मॉड्यूल को ऐड करना, कोई भी रिकॉर्ड ऐड करना, किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करना, किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट करना, किसी भी रिकॉर्ड को व्यू करना। तो ये एक कंप्लीट मॉड्यूल हो जाता है। कल का हमारा ये होगा कि हम इसमें इमेज इंक्लूड करेंगे। हम बगैर इमेज के अच्छे नहीं लग रहे यूज़र्स। कल हम इमेज का देखेंगे। इमेज हमने मीन कि यहाँ पे ऐड कैसे पहले करवानी है, यहाँ पे कैसे दिखानी है, और डिलीट जब करें तो वो कैसे करते हैं डिलीट, अगर अपडेट करें तो वो कैसे करते हैं, और व्यू तो वो कैसे करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इमेज से रिलेटेड हम कल देखेंगे।